चुनरिया मेरी ले गए और काना में डाले जुल्म गुजारी।
इधर श्री सूत जी बोले, हे सनकादिक ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने चले थे तो वो समय कौन सा था? द्वापर का अंत था और कलयुग की बारी आई थी। ऐसे मानो कि धर्म कम हो रहा हो और अधर्म बढ़ रहा हो। धर्म कम हो रहा हो और अधर्म बढ़ रहा हो। मंदिर में लोग जाते हैं पूजा करने के लिए तो वहां दुराचारी लोग दिखाई देते हैं, मीठ मंद्रा पान खाने वाले लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि अब वो धर्म ही नहीं रहा। पहले लोग जाया करते थे जब पूजा पाठ करने के लिए तो स्नान ध्यान करके जाते थे, भोजन करके भी नहीं जाते थे। अगर प्रसाद भी चढ़ाने गई है तो प्रसाद चढ़ा करके ही भोजन किया। लेकिन अब वो बात नहीं रही है। तो ये क्या हो रहा है? अधर्म बढ़ रहा है, धर्म कम हो रहा है। लोग कथा पंडाल में जाते हैं भागवत सुनने के लिए, व्यासपति के पास में जाते हैं। अगर मन में आ गई चप्पल जूता उतारने की तो ठीक है, और नहीं आई है तो आए और एकदम पैसा चढ़ाए, क्योंकि चप्पल जूता जब तक उतारेंगे तब तक समय लगेगा। तो ऐसे ही चला जाओ। लेकिन ये व्यास गद्दी भी एक मंदिर है, जब तक यहाँ कथा चलेगी तब तक ये मंदिर है, यहाँ देवी देवता विराजमान रहते हैं। लेकिन अधर्म बढ़ रहा है, उसका क्या होगा? इधर महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं तो ध्यान देंगे घोड़ा पे भये सवार और यश में एड़ लगाई
घोड़े पर सवार है। घोड़े पर सवार होकर के बीच जंगल में जब पहुंचे हैं तो देखा है कि एक गाय और बैल रोते हुए चिल्लाते भागते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से एक काला पुरुष भागता हुआ आ रहा है। गाय और बैल ने आवाज लगाई है, माताओं बहने भाइयों, कहाँ है राही, कौन हो? अरे खड़े हो जाओ, मेरा दुख देख करके आप भागे जा रहे हो, हम पे दया करो। जब ये बात महाराज परीक्षित ने सुनी है और पीछे मुड़ के देखा कि ये गाय और बैल रोते चिल्लाते भागते जा रहे हैं और इसके पीछे से एक काला पुरुष भागता हुआ आ रहा है, ये कौन है? गाय और बैल ने आवाज लगाई है और कहा है, भैया खड़े हो जाओ, घोड़े वाले भैया। और क्या आवाज लगाई है, ध्यान देंगे। घोड़ा वाले पठोई रुक जाइयो, मैं तो तेरी नहीं हूँ। घोड़ा वाले घोड़ा वाले पठोई रुक जाइयो, मैं तो तेरी नहीं हूँ। घोड़ा वाले वो बैठ पता है तुम्हारी, वो बैठ पता है यति भारी। देखा मेरी लाज बचाई ली जो घोड़ा वाले, देखा घोड़ा वाले पठोई रुक जाइयो, घोड़ा वाले आवाज लगाने लगे हैं और क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु? कैसी करी कहाँ जावे, कैसी करी कहाँ जावे, ये मन कथा हम किने सुनावे। आवाज लगाई है गाय और बैल ने, हे राही कौन हो, खड़े हो जाओ, मेरी आवाज सुन लो। मेरी विपदा को देख करके आप निकले जा रही हो, मेरे दुख को देख करके आप निकले जा रही हो। कहाँ जा रही हो, खड़े हो जाओ, हम पे बहुत बड़ा दुख पड़ा है। परीक्षित महाराज ने जब ये आवाज सुनी है माताओं बहने भाइयों, तो परीक्षित महाराज खड़े हो जाते हैं। परीक्षित महाराज वहीं खड़े हो गए, पीछे मुड़ के देखने लगे हैं, बताओ क्या बात है, क्यों इतने चिल्ला चीख रहे हो? सारा हाल उस गाय ने बताया है परीक्षित महाराज को कि ये काला पुरुष जो है वो हमें मारने के लिए भागता आता है, हम कहाँ जाएं?
से गाय और बैल ने कि महाराज आप ये सोच रहे हो कि धर्म होगा, धर्म कम होगा, अधर्म ज्यादा होगा। जो ये माला कंठी दिखाई दे रही है ये भी नहीं दिखाई गई। हम धर्म का काम करेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे देखो मूर्ख है, क्या कर रहा है। गाय बैल ने अपनी भी परिस्थिति बताई है। बैल ने कहा है कि आप ये समझ रहे हो कि ये गाय है। महाराज ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है और तुम्हें हम बैल दिखाई दे रहे हैं। ये बैल नहीं, ये अवतार है धर्म का। जैसे ही परीक्षित महाराज ने इतनी बात सुनी है माताओं बहने भाइयों, तो परीक्षित महाराज ने कहा है ए कलियुग दया करो, दया करो, बुद्धि खोलो, इन पे दया करो। बैल बोला है कि जब पृथ्वी चली जाएगी महाराज तो हम कहाँ जाएंगे, जब ये पृथ्वी चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी पीछे पीछे भागेंगे। कलियुग को समझाने लगे हैं, कलियुग तुम भी इन पे दया करो, तुम नहीं जानते हो। लेकिन कलियुग ने एक बात कही थी महाराज, जैसा हमें समझ रहे हो वैसे नहीं है हम। अरे जितना खराब हमें समझ रहे हो उतने नहीं है। तुम जितना हमें खराब समझ रहे हो उतने ही तुम बढ़िया हैं। अरे इंसान खराब होता है अगर थोड़ा दिमाग से पागल हो, लेकिन वो समझता सब है। परीक्षित महाराज लोग उसे ज्यादा पागल बना देते हैं, तो वो क्या कहता है तो जितना पागल तुम हमें समझ रहे हो उतने पागल नहीं है, हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन लोग ज्यादातर उसे कर देते हैं। तो कलियुग ने अपनी परिस्थिति बताई है कि महाराज जितना हमें समझ रहे हो उतने नहीं है। वो क्या कहा है